हेलो स्टूडेंट्स, श्रीमती मोहरी देवी तापटिया के नाम महाविद्यालय के इस यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। हम प्लांट टिश्यू के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें हमने ये देखा था कि प्लांट टिश्यू की टाइप्स क्या क्या हैं। मेरिस्टेमेटिक टाइप एंड परमानेंट टाइप। मेरिस्टेमेटिक टाइप और परमानेंट में सिंपल परमानेंट टिश्यू को हम पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं कि कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू क्या है और इसके क्या क्या फंक्शंस हैं और इनमें कौन कौन से टाइप्स या इसके टाइप्स क्या हैं और उनमें कैसी कैसी सेल्स प्रेजेंट होती हैं। परमानेंट टिश्यू को दो टाइप्स में डिवाइड किया, सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स। सिंपल परमानेंट टिश्यू को सिंपल परमानेंट टिश्यू क्यों कहा गया? सिंपल परमानेंट टिश्यू को इसलिए सिंपल कहा क्योंकि उसमें एक ही टाइप ऑफ सेल से मिलकर टिश्यू का फॉर्मेशन होता है। टिश्यू क्या है? मास ऑफ द सेल। एक ही जैसी सेल्स मिलकर टिश्यू का फॉर्मेशन कर रही है और वो एक ही टाइप के फंक्शन को परफॉर्म कर रही है। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में हमने कॉम्प्लेक्स वर्ड क्यों यूज़ किया है? कॉम्प्लेक्स वर्ड इसलिए यूज़ किया गया है क्योंकि इनमें इस टाइप ऑफ टिश्यू का फॉर्मेशन जो होता है वो एक से अधिक टाइप की सेल से मिलकर वो बना हुआ होता है। दो या दो से ज़्यादा सेल्स जो मिलकर एक टिश्यू का फॉर्मेशन कर रही है, इसे कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू कह रहे हैं। लेकिन इनका फंक्शन एक ही होगा, ये कॉमन फंक्शन को परफॉर्म करेगी। मेड अप मोर देन वन टाइप ऑफ सेल परफॉर्म ए कॉमन फंक्शन। एक ही टाइप के फंक्शन को परफॉर्म कर रही है, लेकिन बनी हुई किससे है? दो और दो से अधिक सेल से मिलकर बनी हुई है। कौन? कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। फंक्शन ऑफ इसके फंक्शन क्या क्या है? ये ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। किस चीज़ का ट्रांसपोर्ट करेगा? वाटर का, मिनरल्स का, फूड मटेरियल का। कहाँ से ट्रांसपोर्ट करेगा? या फिर ये इसके पास में ये सारी चीज़ें आएगी कहाँ से? रूट प्लांट जो है वो रूट के थ्रू सॉइल से वाटर, मिनरल एंड फूड मटेरियल को अब्जॉर्व कर रहा है। अब्जॉर्व करने के बाद में वो प्लांट के हर एक पार्ट तक इन सबको ट्रांसपोर्ट कर रहा है। ये फंक्शन किसके द्वारा होता है? ये कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज़ के द्वारा ये फंक्शन परफॉर्म किया जाता है। क्या? ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, मिनरल, फूड मटेरियल आदि का ट्रांसपोर्ट करना। टाइप्स क्या क्या हैं? कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू को दो टाइप्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है जाइलम, सेकेंड है फ्लोएम। जाइलम क्या है? जाइलम एक कंडक्टिव टिश्यू है। कंडक्टिव टिश्यू क्यों कहा गया? कंडक्टिव टिश्यू या इसलिए कहा गया क्योंकि ये कंडक्ट करता है किस चीज़ को? वाटर को कंडक्ट करेगा, फूड मटेरियल को कंडक्ट करेगा और मिनरल्स को कंडक्ट करेगा। कंडक्ट कहाँ से करेगा? ये अब्जॉर्व कहाँ से करेगा? ये रूट के द्वारा सॉइल से अब्जॉर्व करेगा। ये सॉइल से कंडक्ट करके आगे ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है, इसलिए इसे कंडक्टिव टिश्यू कहा गया। और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू ही कंडक्टिव टिश्यू होता है। जाइलम को भी कंडक्टिव टिश्यू कहा। क्यों? क्योंकि ये वाटर, मिनरल्स को कंडक्ट करता है सॉइल से और आगे प्लांट की टिप पार्ट्स तक ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। जाइलम जो है वो चार टाइप की सेल से मिलकर बना हुआ होता है। कौन कौन से सेल से मिलकर जाइलम बना होता है? जाइलम 4 टाइप्स ऑफ सेल से मिलकर बना होता है। पहली ट्रैकिड, वेसल्स, जाइलम पेरेन्काइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। ट्रैकिड्स क्या हैं? ट्रैकिड्स जो होती है वो ट्यूब लाइक सेल्स होती हैं। ट्यूब लाइक सेल्स होती है, डायग्राम में देखिए ट्रैकिड्स ट्यूब लाइक सेल्स होती है, इलोंगेटेड होती है। ट्यूब लाइक सेल्स है, इलोंगेटेड है और इनके ट्यूब लाइक सेल्स में इनका जो कॉर्नर होगा या टिप पॉइंट जो होगा ट्यूब का या एंड जो होगा वो टेम्परिंग एंड होगा। टेम्परिंग एंड कहने का क्या मतलब है? एक ट्यूब देखते हैं, इस ट्यूब के अंदर हम क्या देख रहे हैं कि मिडल पार्ट और एंड पार्ट दोनों सिमिलर है। लेकिन ट्रैकिड्स के अंदर क्या होता है? ट्रैकिड्स के अंदर कॉर्नर या एंड पार्ट जो है वो पॉइंटेड होता है। ट्रैकिड्स का एंड पार्ट पॉइंटेड होता है, इसलिए इसको हमने कहा टेपरिंग एंड्स प्रेजेंट होते हैं। क्यों? क्योंकि एंड जो है वो पॉइंटेड है और पॉइंटेड होने की वजह से इन सेल्स का अरेंजमेंट जो होगा वो साइड बाय साइड होगा। सेल्स का अरेंजमेंट साइड बाय साइड अरेंजमेंट है। सेल्स एक के ऊपर एक अरेंज नहीं की जा सकती। एक के ऊपर एक सेल्स का अरेंज क्यों नहीं किया जा सकता? जैसे कि इसमें हम ऐसे अरेंज नहीं कर सकते, इसको ऐसे अरेंज क्यों नहीं कर सकते? एंड टू एंड अरेंज क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि पॉइंटेड एंड है तो ये वाटर को कंडक्ट या ट्रांसपोर्ट कैसे करेगा? इसलिए इन्हें साइड बाय साइड अरेंज करते हैं। इनमें पिट प्रेजेंट होते हैं। पिट क्या है? पिट एक छिद्र है जो कि वाटर को नेक्स्ट ट्रैकिड तक ट्रांसपोर्ट करने का काम कर रहा है। क्या प्रेजेंट होता है? पिट्स प्रेजेंट होते हैं। साइड बाय साइड अरेंजमेंट होता है। सेल वॉल पर लिग्निन की थिकनिंग प्रेजेंट होती है। सेल वॉल पर लिग्निन की थिकनिंग प्रेजेंट होती है। लिग्निन क्या है? इम्परमिएबल होता है वाटर के लिए।
और जिसकी वजह से इनकी सेल्स जो होती है वो डेड सेल्स होती हैं। किनकी? ट्रैकिड्स की। क्या पढ़ा हमने पढ़ा ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है, सेल इलोंगेटेड होती है, टेम्परिंग एंड्स होते हैं, पॉइंट एंड्स जो होंगे वो पॉइंटेड होंगे, एंड्स पॉइंटेड होंगे इसलिए इसे टेम्परिंग एंड्स कहा। कंडक्ट करती है, किस चीज़ को कंडक्ट करती है? वाटर को कंडक्ट करती है। और पिट्स प्रेजेंट होते हैं। पिट्स जो होते हैं वो छिद्र होते हैं जो कि एक ट्रैकिड से दूसरी ट्रैकिड तक वाटर का ट्रांसपोर्ट करेंगे। सेल वॉल, लिग्निफाइड सेल वॉल प्रेजेंट होती है, सेल्स डेड होती है। पिट्स का अरेंजमेंट जो है वो सिंपल और बॉर्डर्ड पिट्स के रूप में हो सकता है। अब आगे हम देखने वाले हैं कि वेसल सेल्स क्या है। वेसल्स जो होती हैं ये भी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं या ट्यूब लाइक सेल्स होती हैं, इलोंगेटेड होती हैं। इनमें एंड टू एंड अरेंजमेंट हो सकता है। एंड टू एंड अरेंजमेंट क्योंकि इनमें पॉइंटेड एंड्स नहीं हैं इसलिए हम इनका एंड टू एंड अरेंजमेंट कर सकते हैं। ये एक के ऊपर एक इनका अरेंजमेंट हो सकता है। ये भी वाटर का कंडक्शन का काम करती है। इनमें भी सेल वॉल में लिग्निन प्रेजेंट होती है, इनकी सेल्स भी डेड होती है। क्या क्या कहा मैंने? ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, एंड टू एंड अरेंजमेंट होता है, वाटर को कंडक्ट करने का काम करती है, सेल डेड होती है और लिग्निफाइड सेल वॉल प्रेजेंट होती है। जाइलम पेरेन्काइमा, जाइलम पेरेन्काइमा जो है वो लिविंग सेल्स हैं। जब पहले हमने ट्रैकिड एंड वेसल्स के बारे में पढ़ा, ट्रैकिड और वेसल्स दोनों ही डेड सेल्स थी। जाइलम पेरेन्काइमा लिविंग सेल है। प्रेजेंट कहाँ होती है? इनसाइड द जाइलम प्रेजेंट होती है। कौन? जाइलम पेरेन्काइमा, जाइलम पेरेन्काइमा, जाइलम इनसाइड द जाइलम प्रेजेंट होती है, लिविंग सेल है और क्या काम कर रही है? फूड के स्टोरेज का काम कर रही है। इससे पहले पढ़ी हुई ट्रैकिड एंड वेसल्स दोनों की सेल्स डेड सेल्स थी और जाइलम पेरेन्काइमा की सेल्स लिविंग सेल्स है। क्या काम कर रही है? फूड को स्टोर करने का काम कर रही है। लास्ट है जाइलम स्क्लेरेन्काइमा। जाइलम स्क्लेरेन्काइमा क्या है? ये सेल्स भी जो होती है वो डेड सेल्स होती है। तो इनका काम क्या है? ये जाइलम स्क्लेरेन्काइमा सेल्स जो होगी उनकी सेल वॉल पर लिग्निन की थिकनिंग प्रेजेंट होगी। लिग्निन की थिकनिंग इतनी ज़्यादा थिक होगी कि सेल के अंदर वाटर या फिर गैसेस का ट्रांसपोर्ट नहीं होने की वजह से सेल डेड हो जाएगी। सेल वॉल में लिग्निन थिकनिंग, सेल डेड होती है। क्या काम करती है? स्ट्रेंथ प्रोवाइड करवाने का काम करती है। किसको? प्लांट बॉडी को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करवाने का काम कर रही है। कौन? जाइलम स्क्लेरेन्काइमा। क्या पढ़ा है हमने पढ़ा है कि कॉम्प्लेक्स टिश्यू को कॉम्प्लेक्स क्यों कहा? क्योंकि दो से ज़्यादा सेल से मिलकर बना हुआ होता है, एक सिमिलर फंक्शन को परफॉर्म करता है। और फंक्शन क्या है? फंक्शन में हमने देखा ये वाटर का ट्रांसपोर्ट करता है, मिनरल्स या फूड मटेरियल का ट्रांसपोर्ट करता है, रूट से अब्जॉर्व करेगा, रूट से अब्जॉर्व करने के बाद में प्लांट के टिप पार्ट तक उसको ट्रांसपोर्ट करेगा। परमानेंट कॉम्प्लेक्स टिश्यू के दो टाइप्स पढ़े हमने देखा, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम क्या है? कंडक्टिव टिश्यू है। कंडक्टिव टिश्यू क्यों कहा? क्योंकि कंडक्ट करता है किस चीज़ को? वाटर को कंडक्ट करता है, मिनरल्स को और न्यूट्रिएंट्स को कंडक्ट करता है। कहाँ से? रूट के थ्रू सोइल से कंडक्ट कर रहा है। कहाँ भेज रहा है या कहाँ ट्रांसपोर्ट कर रहा है? प्लांट के स्टेम पार्ट्स में और हर एक टिप पार्ट्स तक उसको फूड का ट्रांसपोर्ट करने का काम करना होता है। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में हमने जाइलम फ्लोएम के बारे में देखा। जाइलम के 4 सेल से मिलकर बना हुआ होता है, ट्रैकिड, वेसल्स, जाइलम पेरेन्काइमा एंड जाइलम स्क्लेरेन्काइमा। ट्रैकिड्स ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है जिनके एंड पॉइंटेड होते हैं, इन्हें टेम्परिंग एंड्स कहते हैं। एंड पॉइंटेड है इसलिए इन्हें टेम्परिंग एंड्स कहा गया। साइड बाय साइड अरेंजमेंट होता है। डायग्राम में देखिए साइड बाय साइड अरेंजमेंट शो किया गया है। सेल वॉल पर लिग्निन की थिकनिंग है, सेल वॉल डेड होती है, ये सेल्स डेड होती है। वेसल्स क्या हैं? ये भी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं लेकिन इनके पॉइंट्स, एंड पॉइंट्स जो है वो पॉइंटेड नहीं होंगे, एंड जो है वो पॉइंटेड नहीं होंगे और इनका अरेंजमेंट एंड टू एंड अरेंजमेंट हो सकता है। इनमें एंड टू एंड अरेंजमेंट हो सकता है। सेल्स डेड होती है, लिग्निन की थिकनिंग प्रेजेंट होती है सेल वॉल के अंदर। जाइलम पेरेन्काइमा लिविंग सेल्स है, फूड का स्टोरेज का काम कर रही है और जाइलम के इनसाइड प्रेजेंट होती है। डायग्राम में देखो मैंने सेल्स बनाई है जिसमें न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म को दिखाया है, जो ये प्रदर्शित कर रहा है कि जाइलम पेरेन्काइमा की सेल्स लिविंग सेल्स हैं। और इससे पहले कि ट्रैकिड और वेसल्स दोनों के अंदर डेड सेल्स थी, जाइलम पेरेन्काइमा के अंदर ही केवल लिविंग सेल प्रेजेंट है। जाइलम स्क्लेरेन्काइमा की सेल्स भी डेड होती है, लिग्निन प्रेजेंट होता है सेल वॉल के अंदर और स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने का काम करती है। ट्रैकिड
वेसल्स एंड जाइलम स्क्लेरेन्काइमा, तीनों सेल्स डेड होती है, तीनों की सेल्स डेड होती है, जबकि जाइलम पेरेन्काइमा की सेल्स लिविंग होती है और वो फूड व स्टोरेज का काम करती है। और ये बाकी तीन जो है ट्रैकिड्स और वेसल्स जो है वो फूड का या वाटर का कंडक्शन या ट्रांसपोर्ट करने का काम कर रही है और जाइलम स्क्लेरेन्काइमा स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रही है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। इफ़ एनी कन्फ्यूजन इज़ देयर, फील फ्री टू शेयर विथ मी। हैव अ गुड डे स्टूडेंट्स।